एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम स्पीडी पब्लिकेशन के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक के प्रश्न शामिल हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तमिल भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का JCB अवार्ड जीता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस आयरिश लेखक ने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 जीता है? तो पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉल लिंच। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के हैं? तो आपका ये आयरिश लेखक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रथम भारतीय है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपका एकता कपूर बनी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सुंदरी ने 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? 72वें नंबर का था ये मिस यूनिवर्स 2023। इसका खिताब किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोनिस पालासियोस ने यह जीता है। सोनिस पालासियोस ने यह जीता है। और कहाँ की है? ये आपका निकारागुआ की है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने की? इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल की अध्यक्षता किसने? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शेखर कपूर ने इसकी अध्यक्षता की। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी विराट कोहली। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना शतक? आपका 50 शतक इन्होंने जड़े हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला आपका, सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन AI के नए CEO कौन बने हैं? सैम अल्टमैन के स्थान पर ओपन AI के CEO कौन? तो आपका ऑप्शन सी एमेंट सियर बने हैं। एमेंट सियर जो है ओपन AI के नए CEO बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? देखिए ये भी प्रथम है तो इंपॉर्टेंट है ये। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? तो आपका ऑप्शन ए डायना एडुल्जी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर है। डायना एडुल्जी जो है क्रिकेटर है, ये ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर बनी है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? CBI के नए संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन ए V चंद्रशेखर बने हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पोलिश पे कंपनी डिक्टाडोर ने दुनिया की पहली AI CEO नियुक्त किया है। दुनिया की पहली AI CEO नियुक्त किया है, जिसका नाम क्या है? तो आपका उसका नाम है MIKA, यानी मे का नाम है उसका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस महिला क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला? ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर 2023 के लिए किस महिला क्रिकेटर को मिला है? देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हीली मैथ्यूज, जो वेस्ट इंडीज की हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीली मैथ्यूज को मिला है ये, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया? तो आपका ऑप्शन ए सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 नवंबर को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका 9 नवंबर को किसने मनाया है? आपका ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति। मित्र शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया गया? ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने? तो आपका पंजाब ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 95वां सदस्य कौन बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वें नंबर का सदस्य कौन बना है? ये इंपॉर्टेंट है। तो आपका चिली बना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिली। अगला प्रश्न है, किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है, भारत की हॉकी टीम ने। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो आपका बने हैं ऑप्शन सी, हीरालाल शमारिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बने हैं? ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन? ये आपका एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। कहाँ के हैं? आपका श्रीलंका में, वर्ल्ड कप में हुआ था ये। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे? आपका नंदिनी दास को। आपका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने? तो आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दीनानाथ राजपूत को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? हाल ही में जारी 2023 की हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो आपका ऑप्शन बी, शिव नादर को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2034 में आपका ये सऊदी अरब में होगा। फीफा पुरुष विश्व कप 2034 में सऊदी अरब में होगा। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2023 को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया 1 नवंबर को, जिनमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आपका राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। इसमें आपका केरल का भी है, मध्य प्रदेश का भी है, हरियाणा का भी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी ओर पुरस्कार जीता? किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी ओर पुरस्कार जीता? तो आपका ऑप्शन बी, इताना बोन माती ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक 40 बॉल में शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये आपका बने हैं ऑप्शन बी, ग्लेन मैक्सवेल बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 15 नवंबर 2023 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? 15 नवंबर को किस राज्य का मनाया जाता है? आपका झारखंड का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर को ध्यान रखिए, आपका जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की जो है उस दिन जयंती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये आपका नेपाल के बीच होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। अगला प्रश्न है, ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया, उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसे चंद्रा नाम दिया गया है। चंद्रा जो है ये काली मिर्च की किस्म है, अधिक उपज देती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में कौन भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन डी, हितेश कुमार को नियुक्त किया गया है महासर्वेक्षक के रूप में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 16 नवंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पुरुष क्रिकेटर को अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे? तो आपका रचिन रविंद्र को, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्हें अक्टूबर महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किस शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया? विद्या समीक्षा केंद्र ये आपका हिमाचल प्रदेश में, तो आपका शिमला में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेशन सिस्टम की पहली निवेशक बैठक कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपका बने हैं ऑप्शन बी डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन बने हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले बने हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन कट गया है तो इसको आप इग्नोर करिएगा, मैं बढ़ दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जिसका हाल ही में निधन हो गया? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? सभी को पता होगा, ऑप्शन सी फातिमा बीवी थी, ऑप्शन सी। आला महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने हाल ही में सेफ सिस्टम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ये आपका लॉन्च किया है, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश सरकार ने, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने किया है। अगला है, संयुक्त सेनाभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 भारत और किस देश के बीच होता है? आस्ट्रा हिंद, आस्ट्रा से जुड़ा है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से होता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपका सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे देश में किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? सभी को पता होगा, ऑप्शन ए मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद की क्या जयंती पर क्या मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अगला प्रश्न है, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का इसका आयोजन आपका दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए भारत के लिए नई शिक्षा नाम से राष्ट्रीय शिक्षा अभियान की शुरुआत की किस राज्य से की है? इन्होंने उड़ीसा से किया है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? नए भारत से किस नाम से? नए भारत के लिए नई शिक्षा, इस नाम से इन्होंने शुरू किया है। अगला है, जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर के किस जिले के केसर को जीआई टैग? तो आपका किश्तवाड़ जिले के, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ फिर से ई वीज़ा सेवाएं शुरू कर दी हैं? ई वीज़ा सेवाएं आपको पता होगा कनाडा के लिए जो है पहले बंद कर दी गई थी, अब शुरू की गई है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सैन्य एक्सरसाइज वज्र प्रहार और भारत और किस देश के बीच होता है? ये आपका भारत और किसके बीच? यूएस के बीच होता है ये, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया? अटल इनोवेशन मिशन सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ पे? तो आपका गुजरात में किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय तो आपका वीरदास बने हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के त्रिकोणमाली में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किसने किया? श्रीलंका में आपका त्रिकोणमाली में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की शाखा का उद्घाटन किसने? ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण ने किया। कहाँ पे है ये? आपका श्रीलंका में। अगला है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस नंबर का था? ये 54 नंबर का। कहाँ पे? ये गोवा में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? सभी को पता होगा, भारत को हराकर जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? तो ये आपका किया गया है आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन यानी बी और सी दोनों को प्रदान किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022।
अगला प्रश्न है, वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आपका शाहीन अफरीदी बने हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी को मिला? तो ये आपका मिला है आपका ऑप्शन सी, विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ आयोजित 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023, तो आपका ये फरीदाबाद में होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये आपका बनी है शीतल महाजन। ठीक है, शीतल महाजन 21,500 फीट की से स्काई डाइव किया है इन्होंने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किसने? भारतीय रेलवे ने। अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो आपका ऑप्शन बी 1037 स्टेशनों पर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया है? तो आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को? तो आपका श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को क्या कहता है, निलंबित कर दिया गया है। अगला प्रश्न, यूनेस्को ने भारत के किस शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? भारत के किस शहर को संगीत का शहर किसने? यूनेस्को ने। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर को इसने किया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, रेलटेल ने दूरसंचार, आईटी और रेलवे सिग्नल्स प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपका किया है REC लिमिटेड के साथ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो आपका सागर शक्ति को सेवा मुक्त कर दिया गया है, सागर शक्ति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी और पुरस्कार दिया गया है? अब तक कौन? तो आपका हो जाएगा 8वीं, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वीं बार इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? तो प्रलय, ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत की? तो ये आपका जो है किसके साथ? ऑप्शन सी, IRCTC के साथ जो है इसने शुरुआत किया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूर दिया है? तो आपका महाराष्ट्र ने जो है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने किस शहर में पोषण की पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया? पोषण भी पढ़ाई भी है आपका किसने? तो आपका इंदौर ने, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदौर ने इसको शुरुआत की है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? 37वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष स्थान जो है किसने हासिल किया है? तो आपका महाराष्ट्र ने, ऑप्शन बी इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, 8 नवंबर 2023 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या रखी गई? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस की थीम क्या? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं वनडे विश्व कप में? तो आपका ऑप्शन डी, ग्लेन मैक्सवेल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लॉन टेनिस में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर का खिताब जीता है? पेरिस मास्टर का खिताब किसने? तो ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच ने जीता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आगे बढ़ते हैं। किस सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की? ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत करने को लागू करने का आदेश जारी किया है, तो आपका ब्रुसेल्स ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किसके साथ मिलकर 24/7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है? तो आपका माधवानी इंस्टीट्यूट के साथ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल भारत की किस चेस खिलाड़ी ने जीता है? फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का टाइटल किसने? तो आपका ऑप्शन डी, आर वैशाली ने यह पुरस्कार जीता है,
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन? तो आपका बांग्लादेश करेगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस क्षेत्र में गेको की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट में गेको की एक नई प्रजाति खोज की गई है, ऑप्शन ए। अगला हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? भारत ने जो है किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका इटली के साथ किया है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? सभी को पता होगा, काफी चर्चा में थी, ऑप्शन बी मोहम्मद शमी बने हैं। अगला प्रश्न है आपका चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता? तो आपका ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय के साथ इन्होंने समझौता किया है। अगला प्रश्न है इपीडा ने भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इपीडा ने भारतीय जो कृषि उत्पादों को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ? आपका ऑप्शन सी लुलु हाइपर मार्केट को, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में 50 मीटर में आपका ऑप्शन बी वैभव सिंह ने जीता, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो आपका वानखेड़े मुंबई स्टेडियम में, ऑप्शन बी। अगला है किस देश ने हाल ही में भारतीयों को बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा दी है? तो आपका बिना वीजा यात्रा करने की सुविधा किस देश ने? तो आपका ऑप्शन डी थाईलैंड ने दिया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 का मेजबानी कौन सा? आपका दुबई करेगा, ये ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ? DGCA से सर्टिफिकेशन किसको प्राप्त हुआ है? आपका ऑप्शन सी थॉर्टल एरोस्पेस सिस्टम को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया है? तो आपका ब्रिटेन में विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट का आयोजन किया गया है, ऑप्शन ए। अगला इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका इन्होंने संन्यास लेने कौन? आपका ऑप्शन सी डेविड विली ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्रिकेटर से जुड़े बैज बॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी से जोड़ा गया है? तो आपका ऑप्शन बी कोलिंस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसमें 111 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना मेंटोर नियुक्त किया है? तो आपका गौतम गंभीर को, ऑप्शन डी। अगला है जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम उल हक का निधन हो गया। तो सलीम उल हक जो है किस देश के निवासी थे? ऑप्शन डी ये बांग्लादेश के थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो आपका ऑप्शन डी अल्बानिया को जो है हटा दिया गया है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12वीं GST सेवा केंद्र को लॉन्च किया? 12 GST सेवा को लॉन्च किया कहाँ पे? तो आपका गुजरात में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो आपका ऑप्शन डी मनु भाकर ने, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT कानपुर के साथ जो है कौन सा? एयरबस ने। अगला प्रश्न इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस, इसका आपका ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो आपका उत्तराखंड में है जमरानी बांध परियोजना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने जो है 124 PM श्री स्कूलों का, तो आपका हरियाणा में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? राष्ट्रीय एकता दिवस सभी को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, ऑप्शन डी 31 अक्टूबर को। अगला प्रश्न हाल ही में आयोजित एंथुरम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? एंथुरम उत्सव ये आपका मिजोरम का, ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न संयुक्त सैन्य अभ्यास
हिरामो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में हुआ है? तो आपका भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति 2023 कहाँ पे? मेघालय में। अगला प्रश्न, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आयुक्त आइकन नियुक्त किया है? तो आपका रणवीर सिंह को जो है चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर में हो रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी, RK गोयल की अध्यक्षता में, ऑप्शन बी। अगला है, देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय तो आपका उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए। अगला, विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश ये आपका किया है, ऑप्शन ए, CBSE ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटन वीजा प्रदान किया है? तो आपका श्रीलंका ने, इसके पहले हमने पढ़ा था थाईलैंड में प्रदान किया है। अगला है, IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर आपका बीजिंग है, ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न है, जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया है? अच्छा, जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो आपका लद्दाख को, ऑप्शन ए। अगला, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 आपका ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टपन ने जीता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया? ये इंपॉर्टेंट है कि आपका नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर तो आपका कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में, और ये भारत का पहला नैनो है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया? DG कवच जो है किसके द्वारा? आपका गूगल के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो 37वां राष्ट्रीय खेल आपका गोवा में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक DG कौन बनी है? मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस की जो है पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आपका ऑप्शन डी, साधना सक्सेना नायर, ऑप्शन डी। अगला है, UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो UN में भारत के पहले नए राजदूत आपका ऑप्शन बी, अरिंदम बागची, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत इसमें 64वें स्थान पे है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 64वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है आपका, किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे? तो आपका शुभमन गिल को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? तो आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर, कब? 15 अक्टूबर को, विश्व छात्र दिवस। अगला प्रश्न, यूरोपीय संसद ने किसे साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? साखारोव पुरस्कार से किसे? तो आपका ऑप्शन है जीना महसा आमनी को। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पे है? तो आपका भारत का स्थान है आपका ऑप्शन डी, 111वां स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगला प्रश्न है, चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका कर्नाटक में मनाया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, क्लॉडिया गोल्डन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला? क्लॉडिया गोल्डन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल? तो आपका ऑप्शन डी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसको ध्यान रखिएगा, नोबेल से प्रश्न बन सकते हैं ये। अगला प्रश्न, राजस्थान में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में कितने जिलों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो राज्य में आपका टोटल 53 जिले हो गए हैं। अगला प्रश्न है, माझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड जो मुंबई में है द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो इम्फाल को जो है प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सभी को पता, काफी चर्चा में था, ऑप्शन बी 107। अगला है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आपका अपना 91 नंबर का बनाया था 8 अक्टूबर को, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस देश के लेखक जॉन ओलास फॉस को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 में पुरस्कार मिला है? जॉन ओलास फॉस को साहित्य के क्षेत्र में मिला है नोबेल पुरस्कार, कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, हाल ही में मोंगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और अलेक्सी आई एक्यूमो को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इन्हें आपका रसायन के क्षेत्र में मिला है। किसे? मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एक्यूमो को। ठीक है, ऑप्शन सी, इन्हें आपका रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आपका सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला है। ऑप्शन बी। अगला है, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो आपका भारत ने जीता है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब। अगला प्रश्न है, कैटालिन कारियो और डू विसमैन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इन्हें आपका चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। कैटालिन कारियो और डू विसमैन को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। अगला, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपका जीलैंडिया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बनी है? तो आपका नेपाल की टीम बनी है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली। अगला प्रश्न, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो आपका उड़ीसा विधानसभा की प्रमिला मलिक। ऑप्शन डी प्रमिला मलिक। अगला है, वीरांगना दुर्गावती भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? ये इंपॉर्टेंट है, आपका 54वां नंबर का बना है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? आपका मार्को बेजची। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो आपका जापान के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई के लिए। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आपका नीरज यादव ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया? तो आपका ईरान के द्वारा यह नाम दिया गया हामून का। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आया था ये। अगला प्रश्न, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी अशोक गाडगिल को। ऑप्शन बी अशोक गाडगिल। अगला प्रश्न है आपका, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब किसने? तो ऑप्शन बी उन्नति हुड्डा ने जीता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो आपका ऑप्शन बी असम ने जीता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एशियाई पैरा गेम्स 2022 में पुरुषों के हाई जंप T63 इवेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता है? शैलेश कुमार ने एशियाई पैरा में जीता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ऑपरेशन चक्र सेकंड किस केंद्रीय एजेंसी द्वारा चलाया गया है? आपका CBI के द्वारा ऑपरेशन चक्र द्वितीय। अगला प्रश्न, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2000 से किसे सम्मानित? आपका ऑप्शन सी REC लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार 2000 मिला है 23। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रीजनल रैपिड को क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया नमो भारत। ठीक है, इसके पहले के करंट अफेयर हम पढ़ चुके हैं, ये ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आपका ऑप्शन सी होप इनिशिएटिव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। किस सरकार ने? पंजाब। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन का मंजूरी प्रदान किया है? किस राज्य सरकार ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन की मंजूरी दी है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।